हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर और अभी जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूं द इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर समरी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और इसके अंदर जो है मैं द इंटरव्यू चैप्टर नंबर 7 इसमें आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है आपने कल अपनी नोटबुक में लिख लेना है और इनको पढ़ लेना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो, और शेयर करना और लाइक करना। और मैं आपको अभी छोटा आंसर क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ, इसमें वो आपने लिख लेना है। तो पहला क्वेश्चन है, छोटा आंसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरव्यू हैव बीन पॉइंटेड आउट बाय द लेविस क्रोल। ठीक है, लेविस क्रोल के द्वारा क्या जो है इंटरव्यू के ड्रॉबैक पॉइंटेड आउट किए गए हैं। तो ये है आंसर इसका, The drawback of interview which have been pointed out by Lewis Carroll are that the interviews luminous or glorifies people। जो इंटरव्यूअर्स लेने वाले होते हैं वो जो इंटरव्यू देने वाले होते हैं वो क्या है, luminous और glorified people होते हैं। This make people including other interviewers fan etc। और ये इसमें जो है दूसरे इंटरव्यूअर के बारे में इसमें फैंस वगैरह उसमें हो सकते हैं इसके अंदर, इंक्लूडिंग कम्स आफ्टर हिम विच ही डज नॉट वांट, जो कि वो नहीं चाहते हैं उसमें। ठीक है, उनका मजाक उड़ा सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसमें नहीं चाहते हैं वो लोग। इस प्रकार से ये जो है उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट लेविस क्रोल वाज ट्रिम्फेड इन हिज सक्सेस ऑफ नॉट गिविंग इंटरव्यू। तो आंसर इसका, वी नो दैट लेविस क्रोल वाज ट्रिम्फेंट इन नॉट गिविंग इंटरव्यू बिकॉज आफ्टरवर्ड्स ही वुड टेल द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन द साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। तो क्या है, वो इंटरव्यू लेविस को नहीं देना चाहता है इंटरव्यू के, क्योंकि क्या है उसका जितनी स्टोरी है वो सक्सेसफुल और लाइसेंस की पीपल, ये सेटिस्फैक्शन है अम्यूजमेंट का उसका। ठीक है ना, सही आपको दिखाई नहीं देती, देख लो आप लोग। ठीक है ना, ये लिख लो इसको। ठीक है ना, वी नो दैट लेविस क्रोल वाज ट्रिम्फेड इन द नॉट गिविंग इंटरव्यू बिकॉज आफ्टरवर्ड ही वुड टेल द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन द साइलेंसिंग आर सच पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। ये जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ हैज़ टू से अबाउट किपलिंग्स एटीट्यूड टुवार्ड्स इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ क्या कहती है। तो आंसर इसका ये लिखो अभी, रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ कैरोलिन रोट इन हर डायरी ऑन 14 अक्टूबर 1892। डायरी में लिखा था ये, दैट देयर डेज वाज रीक्ड बाई 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, कि उसका दिन जो है 2 रिपोर्टर्स जो बोस्टन से आए थे उन्होंने ख़राब कर दिया पूरा दिन। शी रिपोर्ट्स दैट आफ्टर द इंसिडेंट हर हस्बैंड टोल्ड द रिपोर्टर्स दैट इंटरव्यूज आर क्राइम एज दे आर एज असॉल्ट अगेंस्ट द पर्सन्स बीइंग इंटरव्यूड। तो बोलता है कि एक इंटरव्यू जो है क्राइम है, जिस प्रकार से किसी इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर आक्रमण किया हो तो उस पर जैसा क्राइम ये है इसमें। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, What did the publishers think of the name of Rose। नेम ऑफ रोज के बारे में पब्लिशर्स क्या सोचते हैं। ठीक है, तो द पब्लिशर्स loved the book The Name of the Rose but did not expect to sell more than 3,000 copies in country such as USA where nobody has seen cathedral or studied Latin। क्या है कि वो सोचते थे कि भाई वो ये इसकी जो है अमेरिका जैसे शहर में जहाँ पर कैथेड्रल और स्टडीड जैसे लैटिन जैसे कोई पढ़ने और नहीं चाहता है, उसकी इतनी कॉपियाँ बिक जाएंगी। 3,000 से ज़्यादा कॉपियाँ नहीं बिकेंगी, लेकिन उस 10 मिलियन कॉपियाँ बिक गई थी। ठीक है ना, ये अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए। व्हाट इज़ द वैरायटी ऑफ राइटिंग्स दैट अम्ब्रेटो इको हैज़ प्रोड्यूस्ड। क्या वैरायटी है जो अम्ब्रेटो इको प्रोड्यूस कर चुका है। अम्ब्रेटो इको हैज़ प्रोड्यूस्ड ए लार्ज वैरायटी ऑफ राइटिंग which include the idea and semiotics, the study of science,
literary fictions, academic text, essays, children's books, न्यूज़पेपर, आर्टिकल एंड फाइनली डिटेक्टिव नावल्स। तो क्या है, इतनी किस्म की वैरायटी ऑफ जो है अम्ब्रेटो इको जो है ये प्रोड्यूस कर चुका है, जिसके अंदर ये है वैरायटियाँ हैं। ठीक है नहीं, कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं जिसमें स्टडी ऑफ साइंस, लिटरेरी फिक्शन, अकाडमिक टेक्स्ट, एसे, चिल्ड्रंस बुक, न्यूज़पेपर, आर्टिकल एंड फाइनली डिटेक्टिव नावल्स। ठीक है, इस प्रकार की जो डिटेक्टिव नावल्स है, जो जासूसी नावल हैं, वो भी वो कर चुका है। ठीक है नहीं। अगला है what is the one thing that Umberto Eco is convinced that is doing through all his variety of writing, why is he convinced about it? तो बोलता है कि Umberto Eco is convinced that he is pursuing his philosophical interest through his academic work and his novel। ठीक है, वो अपने जो है फिलोसफिकल इंटरेस्ट और उसके अकाडमिक नावल के द्वारा जो है वो कर रहा है। ही इज कन्विंस्ड अबाउट इट बिकॉज एज ही सेज इवन हिज बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस। वो बता रहा है कि उसकी जो बुक्स हैं वो चिल्ड्रंस हैं, वो क्या है, नॉन वायलेंस है। जो बुक्स बच्चों की बुक्स हैं वो क्या है, नॉन वायलेंस है, एंड पीस विच आर पार्ट ऑफ ही इथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट। जो उसके इथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट है वो क्या है, नॉन वायलेंस है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्टिंग इन आवर लाइव्स एज गिवन बाय अम्ब्रेटो इको। जो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्टिंग इन आवर लाइफ एज गिवन बाय अम्ब्रेटो इको। अम्ब्रेटो इको के द्वारा के जो दिया गया है ये क्या हमारी लाइफ में के बारे में, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना। अम्ब्रेटो इको एक्सप्लेन दैट वी हैव ए लॉट ऑफ एम्पैथी स्पेसिस। अम्ब्रेटो को बोलता है हमारे पास में जो बहुत सारा एम्पैथी स्पेसिस है ऑफ टाइम इन आवर लाइव्स विच इज़ कॉल्ड इंटरेस्टिक्स, जिसको हम इंटरेस्टिक कहते हैं। ठीक है ना। फॉर इंटरेस्ट इफ वी आर वेटिंग टू मीट समवन वी आर फ्री, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग और एन एम्पैथी स्पेस। ठीक है, अगर मान लो हम किसी से मिलने के लिए फ्री हैं, बैठे हुए हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, इंटरेस्टिंग और एम्पैथी स्पेस है। ही इज़ एबल टू बी ए प्रोलिफिक राइटर बिकॉज ही वर्क्स ड्यूरिंग दिस एम्पैथी स्पेस। और वो जो है इस एम्पैथी स्पेस के अंदर क्या है, काम कर लेता है। ठीक है, ही इज़ एबल टू बी ए प्रोफेशनल राइटर बिकॉज ही वर्क्स ड्यूरिंग दिस एम्पैथी स्पेस। एम्पैथी स्पेस में क्या है, वो काम कर लेता है। ठीक है। अगला है, जो अगला क्वेश्चन है, वाई डिड अम्ब्रेटो इको स्टार्ट राइटिंग नावल्स। अम्ब्रेटो इको ने जो नावल लिखने स्टार्ट क्यों किए थे। ठीक है, तो उसने किस लिए किए थे। अम्ब्रेटो इको स्टार्टेड नावल बाय एक्सीडेंट एज ही हिमसेल्फ सेज ही हैड नथिंग टू डू वन डे। एक दिन उसके पास कुछ करने के लिए नहीं था, एंड प्रोबेबली राइटिंग ए नावल सेटिस्फाइड हिज टेस्ट फॉर नरेशन। और उसने जो है राइटिंग के नावल लिखने के लिए उसको क्या है, सेटिस्फैक्शन मिला, सो ही स्टार्टेड राइटिंग दैम। एक दिन उसके लिए कुछ काम नहीं था उसके पास, और उसने क्या अचानक ऐसे नावल लिखना शुरू कर दिया, और फिर क्या उसको सेटिस्फैक्शन मिल गया, उसने नावल लिखना शुरू कर दिया इसने। ठीक है। अगला है, डिड द फैक्ट दैट मोस्ट पीपल थॉट ऑफ अम्ब्रेटो इको एज ओनली ए नावलिस्ट ब्रदर हिम। भाई, क्या ये सच्चाई है कि बहुत से लोग जो अम्ब्रेटो इको को एक नावलिस्ट ब्रदर मानते हैं, और क्यों। ठीक है, तो ये है, येस द फैक्ट दैट मोस्ट पीपल थॉट ऑफ अम्ब्रेटो इको एज ए ओनली नावलिस्ट डिड इज ब्रदर हिम बिकॉज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु रोट्स नावल ऑन संडे। वो क्या है, उसको नावलिस्ट मानते हैं, लेकिन क्या है, वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है जो नावल लिखता है, केवल संडे को लिखता है। ठीक है नी। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द अकाडमिक कॉन्फेडरेशन एज ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द अकाडमिक कम्युनिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग नावल एज मेंशन्ड बाय अम्ब्रेटो इको। अम्ब्रेटो इको के लिए जो मेंशन किए उसमें नावल लिखने के क्या क्या एडवांटेज हैं। As mentioned by Umberto Eco, the advantage of writing novel is that he is able to reach to a larger audience
विच वुड नॉट बी पॉसिबल विद हिज स्कॉलरली राइटिंग। क्या है अम्ब्रेटो को नावल लिखने का ये है कि वो जो बहुत सारे ऑडियंस के पास पहुंच जाता है, जो कि स्कॉलरली राइटिंग के द्वारा वो ये सब नहीं कर सकता। ठीक है, अगला है क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक वहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था आपका, आपको शायद दिखाई नहीं दिया होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपको, ठीक है नहीं, तो ये है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग नावल एज मेंशन बाय द अम्ब्रेटो इको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग नावल्स एज मेंशन बाय द अम्ब्रेटो इको। ठीक है, तो इसमें आप लिखना है, आंसर है ए मेंशनड बाय अम्ब्रेटो इको द एडवांटेज ऑफ राइटिंग नावल्स इज दैट ही इज एबल टू रीच टू ए लार्जर ऑडियंस विच वुड नॉट बी पॉसिबल विद हिज स्कॉलरली राइटिंग। क्या है, ये जो अगर अम्ब्रेटो इको जो है नावल नहीं लिखता तो वो अपनी स्कॉलरली राइटिंग के द्वारा लार्जर जो है वो है ऑडियंस है उस तक वो नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर डिस्क्राइब द व्यू पॉइंट ऑफ अदर राइटर्स and authors when discussing the concept of an interview? Support your opinion with reference to any one writer cited। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका क्रिस्टोफर सिल्वर्स describes the viewpoint of other writers and authors when discussing the concept of an interview to show how the views about interviews vary across people. While the common people, interviews are an effective medium of communications. For other authors and writers, it is a wild crime. Take the example Rudyard Kipling, who finds the interview are too wild that the interviewers should be punished। भाई जो है इंटरव्यू बता रहा है कि इसी प्रकार से क्राइम है जिस प्रकार से किसी के ऊपर आक्रमण करता है और इंटरव्यू लेने वाले को पनिश किया जाना चाहिए। ठीक है नहीं, ये आप लिख लेना आराम से, ये सारा आपने लिख लेना यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ वुड यू एवलेट मुकुंद पद्मनाभन एज एन इंटरव्यूअर। आप जो है पद्मनाभन को एज ए इंटरव्यू के तौर पर कैसे एवलेट करेंगे। मेंशन एट लीस्ट 2 क्वालिटीज इज डिस्प्लेड इन द इंटरव्यू सपोर्टेड बाय टेक्सचुअल एविडेंस। टेक्सचुअल एविडेंस के द्वारा उसके अंदर कोई 2 क्वालिटी बताइए जो आप उसको इंटरव्यू को करेंगे। तो आंसर इसका मुकुंद पद्मनाभन कम्स आउट टू बी ए सेंसिबल एंड लॉजिकल जर्नलिस्ट हु नोज नॉट टू express a writer as an interviewer. He talks about things that interest and interview and even ask his question in orderly manner। क्या है, वो केवल इंटरव्यू की तरफ से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो क्या है ऑर्डनरी मैनर की तरफ से भी क्वेश्चन पूछता है। इस प्रकार से उसके अंदर 2 क्वालिटियाँ हैं उसमें। ठीक है नहीं, तो ये आपने मेंशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है क्रिस्टोफर सिल्वर्स shares authors reservation about interviewing, bearing that in mind would you interview a writer of your choice? If so, what would you pay particular attention to the interviewing the said writer? तो इसका आंसर है
इफ़ आई हैड एन अपॉर्चुनिटी आई वुड इंटरव्यू J.K. Rowling, the author of the Harry Potter series, while doing do. I would keep a number of things in mind. I would make sure that the interview is comfortable and would prepare question that interest her. कि भाई इंटरव्यू जो है कंफर्टेबल होना चाहिए और मैं तैयार करता है कि प्रिपेयर क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है ना। आई वुड अवॉइड गोइंग इनटू पर्सनल लाइफ, किसी की पर्सनल लाइफ में जाना मैं अवॉइड करता, और द अथर एंड वुड फोकस ऑन हर प्रोफेशनल आउटलुक एंड वर्क, मैं जो है उसके प्रोफेशनल आउटवर्क और लुक को क्या करता, दर्शाता उसमें, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखवा दिए हैं इस वीडियो में। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है मैं कल भेज दूंगा, इसको शेयर कर लेना, लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी इनको ज़रूर लिख लेना, बाकी जो मैं कल भेज दूंगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अभी जो एक ही वीडियो में ज़्यादा भेजूंगा ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए।